What was the last time you saw a butterfly and smiled at the beauty of nature? याद करो बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे। हम एक तितली को देखकर खुश हो जाते थे कि वाओ बटरफ्लाई, और उसका पीछा करते थे। वो उड़ जाती थी और हम स्माइल करते थे। एंड दीज डेज हमें अगर कोई बटरफ्लाई दिख जाए, वी डोंट इवन केयर। और वो बचपन ही था जब हम सबसे ज़्यादा खुश थे। और अब मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ। सब किसी ना किसी हद तक डिप्रेस्ड है। लेकिन क्यों क्यों हम छोटे छोटे ब्यूटीफुल मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाते एट आवर फुलेस्ट? क्यों हम एक सुंदर पेड़ को देखकर वो हैप्पीनेस फील नहीं कर पाते? इन सारे सवालों का जवाब तुम्हें इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। ये वीडियो इस चैनल की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो होगी एंड आई प्रॉमिस इट विल बी लाइफ चेंजिंग। हमारी मेंटल हेल्थ खराब है, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट। आई एम एक्सेप्टिंग इट, यू ऑल्सो एक्सेप्ट इट। इसको एक्सेप्ट किए बिना तुम इस वीडियो से कुछ नहीं सीख पाओगे, बिकॉज ईगो इज द एनिमी। लोगों को लगता है कि मेंटल हेल्थ खराब होने का मतलब है क्रॉनिक डिप्रेशन, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या तुम एक जगह बैठकर किसी बोरिंग किताब के 20 पेजेस क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ सकते हो? इट विल बी वेरी अनकंफर्टेबल फॉर मोस्ट ऑफ अस। अब एक 19th सेंचुरी के आदमी के बारे में सोचो, अ विंटेज मैन। उसके लिए किताब पढ़ना वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, उसके लिए विजडम वॉज लाइक एंटरटेनमेंट। हमारे लिए एक वेब सीरीज देखना और उसके लिए एक किताब पढ़ना इज इक्विवेलेंट। So let's accept the fact that our mental health is weak and we can improve it. मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन, एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। और तुम्हें इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन दो सबसे इफेक्टिव तरीके हैं मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के, वो है एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड एंड डेवलपिंग और कल्टिवेटिंग माइंडफुलनेस। ग्रैटिट्यूड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है और मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम उस वीडियो को देखो। पर इस वीडियो के अंदर मैं माइंडफुलनेस के ऊपर बात करूंगा। व्हाट इज माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस इज द आर्ट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। हम अभी जो कर रहे हैं उस चीज़ की अवेयरनेस है माइंडफुलनेस। अगर आज सुबह ब्रश करते वक्त तुम्हारा पूरा ध्यान ब्रश करने पर था, ना कि तुम्हारे पास्ट इंसिडेंट्स पे या फ्यूचर की प्लानिंग पे, देन यू वर माइंडफुल। अगर तुम्हारा ध्यान ब्रश के एक एक ब्रिसल पर था और तुम फील कर रहे थे अपने दांतों की सफाई को, देन यू वर माइंडफुल। माइंडफुलनेस इज अ मेटा स्किल। अगर तुम इस स्किल को डेवलप कर लेते हो, तुम्हारी लाइफ लिटरली चेंज हो जाएगी। माइंडफुलनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू सेल्फ इंप्रूवमेंट। नॉट लुक्स मैक्सिंग, नॉट गेटिंग फकिंग हंटर आइज, इट्स माइंडफुलनेस। इसके बिना सेल्फ इंप्रूवमेंट अधूरा है। अगर तुम माइंडफुलनेस कल्टीवेट कर लेते हो, तुम हर एक इंसान को डिस्ट्रॉय कर दोगे जो तुम्हारे कंपटीशन में है। माइंडफुलनेस फिक्सेस एवरीथिंग। तुम्हें पॉर्न एडिक्शन है, माइंडफुलनेस विल फिक्स इट। तुम्हें जिम जाने का मन नहीं करता, माइंडफुलनेस विल फिक्स इट। तुम्हारी कॉन्वर्सेशन स्किल्स खराब है, गेस व्हाट, माइंडफुलनेस विल फिक्स इट। तुम्हारी सोशल स्किल्स खराब है, गेस व्हाट, माइंडफुलनेस विल फिक्स इट। हर एक चीज, विल पावर, डिसिप्लिन, करेज, काइंडनेस, कंपैशन। अगर तुम माइंडफुल हो, योर वाइफ विल बी हैप्पी, योर चिल्ड्रन विल बी हैप्पी, यू विल मेक मोर फ्रेंड्स, यू विल बी एबल टू वर्क मोर, यू विल बी एबल टू मेक मोर मनी। माइंडफुलनेस विल फिक्स everything because stillness is the key. But how do we actually cultivate mindfulness? The answer is meditation. Just like we work out to gain muscles, we meditate to gain mindfulness. जिस तरीके से बेंच प्रेस करना हमारी चेस्ट की ट्रेनिंग है टू गेन चेस्ट मसल्स, उसी तरीके से मेडिटेशन करना हमारे माइंड की ट्रेनिंग है टू गेन माइंडफुलनेस। हाउ टू मेडिटेट फॉर माइंडफुलनेस? मैं तुम्हें मेडिटेशन का फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले तो तुम्हें बैठना है। तुम चेयर पर बैठ सकते हो या फिर ज़मीन पर बैठ सकते हो एंड ट्राई टू मेंटेन अ स्ट्रेट बैक। तुम मेडिटेशन कहीं भी बैठ कर सकते हो। इट डजेंट मैटर तुम बैठ भी रहे हो या नहीं, तुम खड़े खड़े सोते सोते किसी भी जगह मेडिटेशन कर सकते हो। बट इट्स बेटर कि तुम किसी शांत जगह पर बैठ कर मेडिटेशन करो, स्पेशली व्हेन यू आर अ बिगिनर। सो सिट इन अ क्वाइट रूम, स्ट्रेट बैक और आंखें बंद कर लो, क्योंकि तुम्हारा विजन स्टार्टिंग में डिस्टर्बिंग हो सकता है। नाउ यू आर रेडी टू मेडिटेट। हम ब्रीदिंग के ऊपर मेडिटेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम हमारा अटेंशन ब्रीदिंग के ऊपर लेकर आएंगे। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व योर ब्रेथ, बी माइंडफुल ऑफ योर ब्रेथ। हर एक छोटी से छोटी चीज़ को नोटिस करो। नोटिस करो अपने पेट को एक्सपैंड होते हुए, अपने लंग्स को एक्सपैंड होते हुए। तुम्हारी ब्रेथ की डेप्थ को नोटिस करो। हर एक छोटी से छोटी चीज़ नोटिस करो। स्टेप नंबर 2, अब ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते करते तुम्हारे दिमाग में थोड़ी देर में आएगा एक थॉट, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम अपने थॉट के अंदर खो चुके हो। स्टेप नंबर 3, अब तुम्हें रियलाइजेशन होगा कि तुम अनमाइंडफुल होकर कुछ सोच रहे हो, जबकि तुम्हें ब्रीदिंग पर फोकस करना था, उसे ऑब्जर्व करना था। अब यहाँ सब लोग गलती करते हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हें उन थॉट्स को दिमाग से ज़बरदस्ती निकालना नहीं है, तुम्हें बस उन्हें ऑब्जर्व करना है। क्यों?
क्योंकि अगर तुम उस थॉट के आते ही अपने दिमाग से निकाल देते हो तो तुम उस थॉट को कम समय के लिए ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि कम समय के लिए तुम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि तुम्हें एक थॉट आया है। तुम कम समय के लिए अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो फॉर द अवेयरनेस ऑफ थॉट। आई नो बहुत ज़्यादा हो गया होगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन इस चीज़ को समझो, थॉट्स आर नॉट द एनिमीज, जस्ट ऑब्जर्व देम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे पास। स्टेप नंबर 4, रिकंसंट्रेटिंग ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। जैसे ही तुम उन थॉट्स को ऑब्जर्व कर लो फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, फिर से अपना अटेंशन ब्रीथिंग के ऊपर लेकर आ जाओ, फिर से अपनी ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो। यही प्रोसेस होता है मेडिटेशन का। अब फिर तुम्हें एक थॉट आएगा, फिर तुम्हें रियलाइजेशन होगा कि तुम माइंडफुल नहीं हो, फिर तुम थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, फिर तुम अपना फोकस ब्रीदिंग पर लेकर आ जाओगे। ये साइकिल बार बार रिपीट होगी। दिस इज हाउ यू मेडिटेट। मैं तुम्हें एक बार फिर से बताता हूँ एकदम आसान भाषा में। सबसे पहले ऑब्जर्व योर ब्रेथ, फिर तुम्हें एक थॉट आएगा लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हें एक थॉट आया है, फिर तुम्हें रियलाइजेशन होगा कि ओह मैं तो माइंडफुल नहीं हूँ, फिर तुम उस थॉट को ऑब्जर्व करोगे, देन यू विल रिकंसंट्रेट बैक ऑन योर ब्रीदिंग। दैट्स इट। अगर तुम इस चीज़ को लाइफ टाइम के लिए अपनी हैबिट बना लेते हो, यू विल डोमिनेट योर कंपटीशन। तुम्हारी लाइफ लिटरली चेंज हो जाएगी। मैं तुम्हें नहीं बता सकता शब्दों में कि कितनी पावरफुल चीज़ है ये। मेडिटेशन नीड्स कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। उसके बिना तुम माइंडफुलनेस कल्टीवेट नहीं कर पाओगे। आज से खुद से वादा करो कि तुम हर दिन मेडिटेशन करोगे फॉर योर लाइफ। और तुम्हें करना भी चाहिए इफ़ यू वांट टू बिकम अ फियरलेस मैन, इफ़ यू वांट टू लव योर लेडी, इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, इफ़ यू वांट टू एंजॉय लाइफ। मेडिटेशन करना जब तुम स्टार्ट करोगे, तुम हर मोमेंट को 10 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाओगे कंपेयर टू अ मैन हु इज़ माइंडलेस, विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल। तुम्हें हर छोटे छोटे मोमेंट से 10 गुना ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी जस्ट बिकॉज यू आर प्रेजेंट। अब मैं तुम्हें एक एप्लीकेशन हाईली रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है मेडिटो, जो कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तुम बहुत कुछ सीखोगे उससे। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस एप्लीकेशन। पिछले 2 साल से मैंने इस एप्लीकेशन से इतनी सारी चीज़ें सीखी है मेडिटेशन के बारे में, मेरे माइंड के बारे में, कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जस्ट गो एंड एक्सप्लोर दिस एप्लीकेशन। इसका तुम मेडिटो कोर्स पूरा फिनिश कर दो, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एकदम फ्री है और बहुत कुछ सीखोगे तुम उससे। आई हाईली रिकमेंड यू कि तुम एक बार अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार मेडिटो का द मेडिटो कोर्स पूरा फिनिश कर दो स्टार्टिंग से एंड तक। आई प्रॉमिस यू विल लर्न अ लॉट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रिलेटेड टू मेडिटेशन, कि अगर तुम्हें बार बार थॉट्स आ रहे हैं मेडिटेशन करते वक्त और तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि यार ये क्या हो रहा है, बार बार थॉट्स क्यों आ रहे हैं, देन अंडरस्टैंड दैट द फ्रस्ट्रेशन you are getting is also a thought. Observe it and get back to breathing. This is the beauty, the power of meditation, that you are training your mind to get back to awareness. जैसे इमेजिन कोई इंसान है ए जो कि मेडिटेशन नहीं करता और दूसरा इंसान है बी जो कि डेली मेडिटेशन करता है, और इन दोनों को ही स्टेज पे परफॉर्म करने से डर लगता है। जब ए स्टेज पर जाएगा ही विल गेट नर्वस, उसको 50 थॉट्स आएंगे और लोगों को दिख जाएगा कि ये बंदा नर्वस है और उसकी पूरी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। दूसरा बंदा है बी जो कि मेडिटेशन करता है, उसे भी नर्वसनेस फील होगी, लेकिन जैसे ही वो नर्वसनेस को फील करेगा उसे रियलाइजेशन होगा कि वो नर्वस है। ही विल ऑब्जर्व इट एंड गेट बैक टू अवेयरनेस। और फिर क्या होगा? ही विल परफॉर्म माइंडफुली एंड पीपल विल लव इट। ही विल विन द कॉम्पिटिशन। दिस इज सो पावरफुल। तुम्हें डिप्रेशन है, ऑब्जर्व किया, गेट बैक टू अवेयरनेस। तुम्हें एंजाइटी है, ऑब्जर्व किया, गेट बैक टू अवेयरनेस। तुम्हें कोई भी थॉट आ रहा है, कोई भी इमोशन फील हो रहा है, यू कैन लिटरली ऑब्जर्व इट एंड गेट बैक टू ब्रीदिंग। नाउ थॉट्स डजंट अफेक्ट यू, नाउ थॉट्स और इमोशंस कांट हर्ट यू। इमेजिन व्हाट अ पावरफुल मैन you will become when nobody has power to hurt you. Stillness is the key. Remember, you have power over your mind, not outside events. Realize this and you'll find strength.